हमारे 2 लाख रुपया बकाया है, अगर आप उसका जल्द से जल्द भुगतान कर दे तो हम आपके ऋणी रहेंगे। और सेठ टिल्लू महाशय, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान का रूप होता है। तो आप तो भगवान का रूप होता है। आप कृपया आसन दिलाइए। मेरी शॉप पे आप खड़े रहिए। अच्छा जी, मतलब इस वक्त हम तुम्हारी नजरों में भगवान? जी बिल्कुल, आप मेरे भगवान हैं। मतलब भगवान जो कहेंगे तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे? जी अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। तो भगवान जी की आज्ञा है कि भगवान जी की जो तुम पे बकाया राशि है ना, तनख्वाह, वो चुका दो। प्रभु, भला हम आपकी तनख्वाह कैसे दें? भला हम आपकी तनख्वाह कैसे दें? आप तो भगवान स्वरूप है। चलो भला हमारी क्या तनख्वाह दे दें? आप तो भगवान स्वरूप है, बल्कि हम आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं। सेठ जी मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा? सेठ जी, अच्छा सेठ जी यहाँ थोड़ा नहीं हाथ साथ मत। अच्छा। सेठ जी हाँ मतलब सेठ जी क्या मुझे तुमने बेवकूफ समझ रखा है? नहीं, हमारी क्या औकात की हम आपको बेवकूफ समझे, बल्कि हम बेवकूफ हैं। सेठ जी तुम कतई बेवकूफ ना, तुम ना एक नंबर के सियाने कौवे हो, कौवे। देखिए, आप भगवान हैं, भगवान नंबर के सियाने कौवे हो। देखिए तो आप भगवान स्वरूप हैं। आप हमें जो भी नाम देंगे हमें स्वीकार है। मतलब मैं जो भी नाम दूंगा वो स्वीकार है जी। तुम ना एक नंबर की घटिया गिरे हुए इंसान हो। मैं तो कहता हूँ तुम इंसान ही ना हो, इंसान के नाम पे कलंक हो। यार गया कॉल कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। तुम ना एक नहीं नंबर की अच्छा, तुम कहते हो तो ठीक ही कहते होंगे, आप कहते तो ठीक ही कहते होंगे। शेरी तुम ना कुत्ते हो, कमीने हो, जलील हो। मैं तो कहता हूँ हरा। ठीक है, आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। मैम को लेके आते हैं बस चले। वो बोलना था ना, आप क्या वो आगे हाँ मैम को लेके आते हैं। कुत्ते, कमीने, जलील इंसान। चिल्लो भैया, आप बैठो खुश रहिए, बैठिए। ये लीजिए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। थैंक यू भाव जी, कसम से कह रही हूँ सारी एनर्जी मेरी खत्म हो गई थी। आपने वो है आपको उतना है तो दिखा नहीं रहे। कसम से कह रही हूँ भाव जी, मेरी एनर्जी ना बिल्कुल खत्म हो गई थी सेठ जी के चक्कर में। अजीब कमजोरी फीलिंग कर रहा था। भाव जी ये बताओ कि पगला गए हैं कैसे बैठी बातें कर रहे हैं, पगला गए? नहीं तो काहे? तो फिर पागलों वाली बातें हरकत नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो पागलों की हरकतें नहीं कर रहे हैं। वो आजकल तहजीब में चल रहे हैं। वो हंसते हंसते निकल गई। थॉट किया ना। तो तेरे को देख ले। गोबर के कीड़े हो, अमरूद की सुंडी हो। फिर बोल लीजिए। अग्रवाल साहब के चरणों में रोल रोलिंग एक्शन। अग्रवाल साहब के चरणों में मनमोहन तिवारी का सादर प्रणाम। जी जी बस जी रहे हैं आपके टुकड़ों पर। जी वो ऐसा है कि आपकी तरफ हमारे 2 लाख रुपया बकाया है, तो अगर आप जल्द से जल्द भुगतान कर दे तो हम अनेकों जन्मों तक आपके ऋणी रहेंगे। ओके लेके बनाना रेडी रोल रोलिंग असे मेरी लाइन से हाँ एक मिनट आप आपकी एक्शन पे कंटिन्यू रोल रोलिंग असे एक्शन। ओ सेठ जी, पहले ये बताओ कि तुम मेरा भुगतान कब कर रहे हो? अग्रवाल साहब, हम आपको अगले हफ्ते फोन करते हैं। टिल्लू महाशय, आपको सादर प्रणाम है। प्रणाम।
क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, इतना क्यों झुक रहा हो? टिल्लू महाशय, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना। मतलब मैं इस वक्त बैठना आपको बिठाना था और आप देख रहे सलीम थोड़ा आगे आइए। मैं हाँ बस, हाँ मतलब मेरी लाइफ रेडी, हाँ ये आप देख रहे झुके हुए देख रहे, रोलिंग एक्शन, देख रहे सलीम साहब। सेठ जी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? भाई इतना क्यों झुक रहा हो तुम? टिल्लू महाशय, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान का रूप होता है। आइए बैठिए, आसन बिराजिए, बैठिए बैठिए। अच्छा हाँ जी। रोहित जी आपको बैठने नहीं था। अरे आपको खड़ा होना है, सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट पे हो गया ना, यहाँ से लेता हूँ बिराजिए। हाँ सर, उससे कंडीशन मिलेगा पूरा। चलो रेडी रोल, रोलिंग एक्शन। सेठ जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्यों झुक रहा हो इतना? टिल्लू महाशय, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना। आइए बैठिए, आसन बिराजिए, बैठिए बैठिए। अच्छा जी, मतलब इस वक्त हम तुम्हारी नजरों में भगवान? आप मेरे भगवान हैं प्रभु। मतलब भगवान जो कहेंगे तुम उनकी आज्ञा का पालन करो? जी। तो फिर ठीक है, भगवान जी की आज्ञा है कि भगवान जी की जो तुम पे बकाया तनख्वाह है ना, वो चुका दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाशय? हमारी क्या औकात कि हम आपको तनख्वाह दें? आप तो हमारे भगवान हैं, बल्कि यूं समझिए कि हम आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं। सेठ जी, तुमने टिल्लू को क्या बेवकूफ समझ रखा है? हमारी क्या औकात कि हम आपको बेवकूफ समझे, बल्कि बेवकूफ तो हम हैं। सेठ जी, तुम कभी बेवकूफ ना हो, तुम तो एक नंबर के वो सियाने कौवे हो, कौवे। भाई देखिए, आप भगवान हैं, आप हमें जो भी नाम देंगे हमें स्वीकार है। अच्छा, मतलब जो भी हम नाम देंगे तुम्हें स्वीकार है? हाँ। तुम ना एक नंबर के घटिया गिरे हुए इंसान हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम इंसान ही ना हो, इंसान के नाम पे कलंक हो, कलंक। ठीक है, आप कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे। तुम ना कुत्ते हो, कुत्ते। तुम ना वो हो गधे घोड़े, जलील इंसान हो। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। ओके चलो लेके आते हैं शिवानी जी को। समोसे। गोड्या हाँ, वरचा मोठा काय केला तू तू कोणता? वरचा टॉपिक रेडी रोल, क्या हो गया सेठ जी? रोल, रोलिंग एक्शन। समझ में ना आ रहा है, क्या हो गया सेठ जी को आज? टिल्लू भैया कैसे बा? अरे भाभी जी नमस्ते। हाँ, खुश रहिए। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे खाइए। हाँ थैंक यू भाभी जी, कसम से कह रही हूँ, सेठ जी के साथ ना बोलते बोलते मेरी ना एनर्जी खत्म हो गई थी, कमजोरी महसूस कर रहा था। अरे काहे? भाभी जी समझ में ना आ रही है कि तबीयत वबीयत ठीक है, पगला से लग रहे हैं हमें। नहीं तो फिर पागल वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं ये? हाँ ये पागल में अजीब सी बातें कर रहे हैं। हाँ पागल जैसी। हाँ, एकदम अजीब से बातें कर रहे हैं। हाँ शिवानी जी थोड़ा सा राइट में आइए। रोहित जी आप थोड़ा राइट में आइए। ओके रेडी रोल, रोलिंग एक्शन। तो फिर ये बड़ी अजीब सी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो पागलों की हरकतें नहीं कर रहे हैं, वो आजकल तहजीब में चल रहे हैं। हाँ? अच्छा, अब भाभी जी बहुत टाइम से ना आपके हाथों की चाय ना पी, वो भी अदरक वाली चाय मिलेगी? हाँ हाँ मिलेगी ना, लाभ। रेडी रोलिंग एक्शन। हाँ हाँ जरूर मिलेगी, अभी लाते हैं बनाकर। भगवान आपका भला करे। सेठ जी, तुम्हारी तेजीब गई घुइयां के खेत में,
अगले 2 दिन में ना मेरी बकाया तनख्वाह चाहिए बस। प्रणाम महाशय। और आपकी शान में 2-4 गालियां बक दूं? जी बकिए। तुम ना सड़े हुए टमाटर के बीज हो, अमरूद की सुंडी हो, वो ना गोबर के जो उबले हुए हैं उसके अंदर के कीड़े हो, कीड़े। कंजूस आदमी हो, घटिया इंसान हो, और कहां से लाऊं निकाल निकाल के? चलिए ठीक है, आप कहते तो ठीक ही कहते होंगे। सत्यानाश हो, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। भगवान बस इनका नौकर सलामत रहे। चाय पी के जाता हूँ यार कसम से। चलिए अगर साहब अब अगले बोले ये टीवी वाला कट करो अभी क्यों दे आप टीवी करो एक्शन। ओ शेठ जी पहले ये तुम बताओ कि तुम मेरा भुगतान कब कर रही हो? अग्रवाल साहब हम आपको अगले हफ्ते फोन करते हैं जी। टिल्लू हाँ ये हो गया, ये मिल गया मुझे। हाँ वो जस्ट ओके तो फिक्स ओके रेडी। मेरी लाइन से होगा ना? अच्छा ये भगवान को करके बिठाया आपको। हाँ, आप हमारे भगवान अच्छा जी। मैं इस वक्त तुम्हारी नजरों में भगवान हूं। करे आपके लाइन रोल ऐसे फील्ड ले दूं। रोल रोलिंग एक्शन। अच्छा जी, मतलब इस वक्त मैं तुम्हारी नजरों में भगवान? जी आप मेरे भगवान हैं। मतलब भगवान जो कहेंगे तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे? जी अवश्य करेंगे। तो फिर ठीक है, भगवान जी की आज्ञा है कि तुम भगवान जी की जो बकाया तनख्वाह है ना वो चुका दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाशय, आप तो भगवान का रूप है। हम भला आपकी तनख्वाह कैसे दे सकते हैं? हम तो स्वयं आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं। वो सेठ जी टिल्लू को क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने? हमारी क्या औकात कि हम आपको बेवकूफ समझे। दरअसल बेवकूफ तो हम स्वयं हैं। सेठ जी तुम कतई बेवकूफ ना हो, तुम तो एक नंबर के ना वो सियाने कौवे हो, कौवे। देखिए आप हमारे भगवान हैं, आप हमें जो भी नाम देंगे हमें स्वीकार है। अच्छा मतलब मैं जो भी तुम्हें नाम दूंगा वो सब ये स्वीकार? ये लगते हैं रोहित जी लगते हैं। एक बार पॉज लो, उसमें हल्का सा लुक देना। अच्छा क्या बोल समझ रोहित अपना रोहित जी लगते रोहित एक्शन। कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमें जो भी नाम देंगे हमें स्वीकार है। क्या हो गया सेठ जी को? मतलब मैं जो भी कुछ कहूंगा तुम्हें सब स्वीकार है? अवश्य। तुम ना सेठ जी बहुत ही गिरे हुए और घटिया इंसान हो। मैं तो कहता हूँ तुम इंसान ही ना हो, इंसान के नाम पे कलंक हो, कलंक। आप कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे महाशय। कुत्ते हो कुत्ते, कमीने, जलील इंसान हो। तुम जैसा कोई इंसान ना है इस धरती पे। आप कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे महाशय। क्या हो गया इनको, दिमाग सट आ गया इनका क्या? हाँ टिल्लू भैया ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे खाइए। मुकेश प्लेट देने के किलो है। आप पहले पैर छोड़ के दादी माँ के आवाज देता नहीं। उठ जाऊंगा फिर बैठ जाऊंगा। नमस्ते भाभी। पहले मैडम के हाथ में प्लेट रहेगा, वो देंगे आपको, फिर मेरे हाथ वहाँ में रखना। फिर एक समोसा हाथ में रख लिया था। एक समोसा हाथ में रखना, लास्ट में खाया। नहीं खाया बाद में था। हाँ शुभम जी एक बार बाद में था किलो कंटिन्यूअस। फिर उठते समय थोड़ा टुवर्ड्स करिए ना जी। शुभम जी ओके। और रोहित जी के लिए देखो। क्या वो थैंक यू बाबूजी। अरे जी रोहित जी के लिए देखो और टुवर्ड्स करो थोड़ा। ओके ये और ये भाभी। ओके रेडी रोल रोलिंग एक्शन। कैसे बात टिल्लू भैया? भाभी जी नमस्ते। हाँ खुश रहिए खुश रहिए। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे खाइए। थैंक यू भाभी जी, कसम से कह रही हूँ
सेठ जी से इतनी देर बात करते करते ना मेरी एनर्जी कम हो गई थी, कमजोरी फील कर रहा था। अरे क्या है? भाभी जी समझ में ना आ रही है, इनकी तबीयत हाँ, ठीक सर ये लाइन से लो, सब समझ तो मेरे हाथ में निकाल दो। अच्छा। हमेशा चिड़े हुए रहते हो, तुम्हारा वो क्या करती है, रोते हुए रहते हो। अच्छा अच्छा। अब भाभी जी समझ में ना आ रही है, क्या हो गया? आइए, क्या हो गया? सटी आ गई एक लाइट फेस रहता है तुम्हारा। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ ठीक ठीक। तुम्हारा वो रो रहा नहीं है। ओके ओके। हाँ, चल समोसे लिया आपने। आगे दे दिए। हाँ, रेडी रोल, बोले समोसे लेने से ले लीजिए। हाँ, क्या से बस बोले एक्शन। थैंक यू भाभी जी। भाभी सच्ची कह रही हूँ, सेठ जी से बात करते करते ना मेरी एनर्जी कम हो गई थी, कमजोरी फील कर रहा था। अच्छा हुआ समोसे लिए। अरे क्या है? हाँ, एक कट। बिना बिना से हाँ ठीक है, थैंक यू भाभी जी। रोल, रोलिंग एक्शन। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी सेठ जी से बात करते करते ना मेरी एनर्जी कम हो गई थी। ले। एक्शन। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी सेठ जी से बात करते करते ना मेरी एनर्जी कम हो गई थी, कमजोरी फील कर रहा था। अरे क्या है? अब भाभी जी समझ में ना आ रही है, इनकी तबीयत ठीक है, पगला से गएंगे नहीं तो फिर अजीब अजीब सी बातें करें मुझसे, हरकत कर अजीब हाँ तो फिर अजीब अजीब सी बातें करें मुझसे, पागल जैसी हरकत क्यों करें? एक्शन। अजीब अजीब सी बातें करें मुझसे, पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो पागलों जैसी हरकतें नहीं कर रहे हैं, वो आजकल तहजीब में चल रहे हैं। तहजीब में चल रहे हैं। भाभी जी बहुत टाइम से ना आपके हाथ की चाय ना पी, वो भी अदरक वाली। एक कप चाय मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, अभी लाते हैं बनाकर। भगवान आपका भला करे। आ जाओ उठ के। रेडी रोल एक्शन। सेठ जी तुम्हारी तेजीब गई गुइया के खेत में, अगले 2 दिन में मेरी तनख्वाह चाहिए, आई समझ में? जो आज्ञा महाशय। अच्छा, और गाली सुनना चाहोगे? जो आप कहेंगे ठीक ही कहेंगे। तुम ना सड़े हुए टमाटर के बीज हो, वो अमरूद की सुंडी हो सुंडी, वो ना तो गोबर के उपले के अंदर की कीड़े हो कीड़े। 1000 कंजूस मरे होंगे तब पैदा हुआ होगे तुम जैसा घटिया इंसान पूरे शहर में ना है। निकल जाइए। आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे महाशय। कंजूस आदमी, सत्यानाश हो बेड़ा कर को। भगवान बस इनका नौकर सलामत रहे। check 1 2 3 जी सर क्या कहना चाहेंगे ये अंदाज कब आया है इतनी तहजीब से ये तो आप बता दें। नहीं, दरअसल क्या है कि ये कहानी जो है वो तहजीब के ऊपर है। मनमोहन तिवारी और जो विभूति नारायण मिश्रा उनके बीच में जो भी नोक झोंक होती है वो काफ़ी मतलब शब्दों का आदान प्रदान बड़ा वैसा होता है, मतलब बहुत ही कड़वाहट वाला होता है। तो भाभी जी ये महसूस करती हैं और अचानक टीवी पर न्यूज़ आती है कि कानपुर के लोग बड़े बदतमीज़ हो गए हैं, अगर वो थोड़ा सा तहजीब से पेश आएंगे तो उनको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अचानक ये जो है बहुत ज़्यादा तहजीब में आ गया। अब अपने नौकरों से, अपने जितने भी लोग हैं उनसे बहुत ही तहजीब में बात कर रहे हैं, बहुत तहजीब में, मतलब अचानक इन्होंने जो अपना मूड बदल लिया है। तो ये कॉमेडी इस तरह की हो रही है अभी। बाकी लोगों का रिएक्शन कैसा था जब आपने वो लोग हैरान है कि मतलब इतना मतलब बदतमीज़ टाइप का आदमी जो इतना काइयाँ है, इतना कंजूस है, वो इतना तमीज़ से कैसे पेश आ रहा है। मतलब टिल्लू जिसको लतियाता रहता है, लात मारता रहता है, अचानक उसको महाशय, भगवान, आप मेरे प्रभु हैं, ऐसी ऐसी बातें करके संबोधित कर रहा है। विभूति जी का कब होगा? वो भी अपना उर्दू में वो भी काफ़ी अच्छे से, मतलब अब वो पूरी तरह से तहजीब में आए हुए हैं। वो भी हर चीज़ में जो है हाँ में हाँ मिला रहे हैं, भाभी जी के, अंगूरी के, मेरी, मतलब जो भी कर लो, 5 लाख के चक्कर में दोनों जो आए हुए हैं इस समय। आगे और किस तरह का ट्विस्ट आने वाला है? कैसे ट्विस्ट यही है कि पूरा मोहल्ला जो है हैरान होगा कि भैया ये हो कैसे रहा है। अचानक जो है पता चलेगा कि मंत्री जो है खुद ही 5 लाख रुपए ले गया। उसके बाद फिर से जो है ये उसी औकात में आ जाएंगे, तेरी साला नल्ला ये वो। सर व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, भाभी जी घर पर है, देखते रहें, एक से एक नए विषय हम लेकर आ रहे हैं।
एक से एक नए कंटेंट इसमें देखने को मिलेंगे, आपको कन्फ्यूजन में कॉमेडी क्रिएट करने को मिलेगी।